बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसकी आज हम 4.1 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी हैं। उससे पहले जो हैं तो वो करते हैं। तो ये फर्स्ट पेज पे ये डेफिनेशन है कॉमन फैक्टर्स की। तो हम ये करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन है दैट डिवाइड्स टू और मोर अल्जेब्रिक टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को जो है वो एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड कर दे, वो होता है कॉमन फैक्टर्स। तो ये एग्जांपल दी हुई है, एक एग्जांपल ये भी कर लें, 2x-6 को में से अगर 2 कॉमन ले लें तो x-3 आंसर आ जाता है। तो ये जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये 2 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था x पे भी और 3 पे भी। तो यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन और एग्जांपल कॉमन फैक्टर की तैयार कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज 66 पे एक और डेफिनेशन है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग की। ठीक है, तो ये भी आपने तैयार करनी है। ट्राइनोमियल फैक्टरिंग इज कन्वर्टिंग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तीन जो एक्सप्रेशन हो उसे हमने दो में चेंज कर देना है, मतलब x की पावर 3 हो या जो है तीन एक्सप्रेशन को दो में चेंज कर देना जो है वो ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन होता है। मैं यहाँ पे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स होती हैं जिसमें, और बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल ले लें, ये है, ये तीन टर्म्स है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। अब तीन टर्म को हम चेंज कर दें इस फॉर्म में, मतलब x+2 में, 3x-1 में। देखें इसको इसमें चेंज कर दिया है, तो हमने तीन एक्सप्रेशन से दो एक्सप्रेशन में चेंज कर दिए। इसे ट्राइनोमियल फैक्टरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और कोई सी एक एग्जाम्पल जो है वो आप तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 4 है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 ये आपने तैयार करनी है। फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x+14। इसको फैक्टराइज करना है, ये ट्राइनोमियल फैक्टर है, मतलब तीन है, इसको दो में चेंज करना है, तो इसको फैक्टराइज कहते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 4 मैंने लिख दी है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x+14। तो ये पिछली क्लासेस में भी आपने शायद पढ़ा हो, तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ये जो लास्ट है ये है 14। 14 को आपने जेन में रखना है, और दूसरा ये 9 को जेन में रखना है। ठीक है, अब लास्ट है 14, तो ये जो है ना 14, हमने ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14 आए, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14 आए, और इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो आंसर 9 आए। ठीक है, तो 7 और 2, ये मैं आपको बताती हूँ, 7 और 2। अब ये ऐसे दो फैक्टर्स हैं या ऐसे दो डिजिट्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर 14 आता है। ठीक है, तो ये 14 है, और 7 और 2 को ऐड करें, 7+2, तो आंसर 9 भी आता है। ठीक है, तो हमने यही चीज जो है वो ढूंढनी है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आए, और दोनों को प्लस करें तो ये वाला आंसर आए। ठीक है, तो ये मैंने दो ढूंढ लिए हैं, एक है 7 और एक है 2। अब इसको लिखेंगे कैसे, इस जगह हमने 9 की जगह 7 और 2 ऐड करने हैं। आप देखें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14। देखें 7 8 9। ठीक है, हमारी इक्वेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 9x को जगह मैंने 7x प्लस 2x कर दिया, इन दोनों को ऐड करें तो 9x आ जाता है। ठीक है, तो ये लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ठीक है, इनमें से कॉमन जो है जो आता है वो निकालना है। तो इनमें से कॉमन x आता है जस्ट, तो x आपने कॉमन ले लेना है। x कॉमन लें तो x बचेगा, ये दो से x स्क्वायर था तो एक x जो है हमने कॉमन लिया तो ये एक x बचा, प्लस ये 7 और x है। अब x कॉमन चला गया तो बाकी बचा 7, तो ये लिख लिया, प्लस अब इन दोनों में से 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 2x था तो 2 कॉमन चला गया x, प्लस 2 इसमें कॉमन चला गया, 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 टू द 14 होते हैं,
ठीक है। तो ये 14 था, 2 मैंने कॉमन निकाला तो 7 जो है वो यहाँ पे बचा। ये जो दोनों है पेयर ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई गलती कर दी है। अब ये सेम है तो आपने करना है सबसे पहले ये x प्लस 2 इसको एक पेयर में लिख देना है, और ये जो सेम थे इसको एक पेयर में लिख देना है। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ये अपनी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है, ये भी आपने तैयार करनी है। फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो ये सेम पहले की तरह, ये एग्जांपल 4 की तरह, तो ये हम सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल 6 ये भी सेम पहले की तरह है, फैक्टराइज करना है p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 18। तो ये दोनों मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये एग्जांपल 5 है, फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ये भी सेम ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं, ऐसे दो डिजिट्स ढूंढने हैं, इसको प्लस या माइनस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो आप सोच लें 8 और 3। ठीक है, ये दो ऐसे डिजिट हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 दा 24 आता है। और अगर 8 प्लस जो है 11 करें तो सॉरी 8 प्लस 3 करें तो आंसर 11 भी आता है। ठीक है, देखें ए दो डिजिट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया और इन दोनों को ऐड किया तो 11 आया। ठीक है, तो ये आंसर अब समझ आ गया। हमने पेयर 8 और 3 ढूंढा है। अब 11 की जगह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था उसी तरह 8 और 3 ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस हम यूज करेंगे, माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। आप देखें 11 है ना तो माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 होता है। तो ये सेटिस्फाई इक्वेशन भी करती है और 8 3 24 भी होता है। अब सेम इन दोनों में से कॉमन है x, तो x कॉमन निकाल लेंगे, x बचेगा माइनस 8। इनमें से माइनस 3 कॉमन निकाल लें, x और ये प्लस है और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और 8 8 3 24 होता है ना, तो 3 कॉमन निकाला है तो 3 8 24 हो गया। ठीक है, अब ये देखें सेम है, इसका मतलब हमने ठीक किया है। तो सबसे पहले एक जो है x माइनस 3 लिख देंगे और एक x माइनस 8 लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 18। ये भी सेम एज इट इज पहले की तरह है, जस्ट उन्होंने x की जगह p अब लिख दी है। तो हमने x की जगह p कोफिशिएंट यूज करना है, बाकी बात सेम है। अब हमने 18 ऐसा डिजिट ढूंढना है, 18 जो है वो मल्टीप्लाई करके आए और 11 करके 11 आए प्लस और माइनस करके। तो 9 और 2 देख सकते हैं, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है और 9 और 2 को ऐड करें तो 11 भी आता है। ये आप देख सकते हैं। तो 9 और 2 हम उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में ऐड किए ऐड कर देते हैं। p स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस सॉरी p है, ये p है तो आपने p कोफिशिएंट यूज करना है, प्लस 18। ठीक है, ये देखिए 9p 2p और 18, यहाँ पे p यूज किया हुआ है। अब 9 और 2 11 होता है, 11p। अब इनमें से कॉमन p कॉमन ले लें, p प्लस 9। इनमें से 2 कॉमन ले लें, p प्लस 9, 9 टू द 18 होते हैं। अब ये सेम है तो ये एक दफा लिख दें और p प्लस 2 लिख दें, p प्लस 2 और p प्लस 9। तो ये इसका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल 7 है, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 26। ये भी उसी तरह की एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है, चेंजिंग है। वो ये है कि पहले ये जो होता था फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर वाला, वो सीधा एक ही होता था, मतलब इसके साथ कोई भी 2 3 4 इस तरह का कोई चीज नहीं होती थी, जस्ट एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये 7 जो है वो 2 आ गया है। तो ये जो 2 है अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम ये जो 26 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो आएगा 26 मल्टीप्लाई 2 52 होता है, तो उसके पेयर्स बनाएंगे। तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये जैसे मैंने समझाया कि ये 2 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर था, तो हम 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में ही आपने 26 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 52 आंसर आ जाएगा। तो आपने ये 52 ज़हन में रखना है।
अब आपने जो पेयर सोचने हैं तो वो ऐसे के सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 52 आए और प्लस और माइनस करें तो 17 आए। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करवा दी है। अब हम जो है वो पेयर सोचते हैं कि 52 आए मल्टीप्लाई करके और 17 आए प्लस करके। ठीक है, तो वो जो दो पेयर्स हैं वो हैं तो 4 और 13। इसके जो है दो पेयर्स हैं, एक 4 और दूसरा 13। इन दोनों को ऐड करें 13 और 4 को 17 आता है और जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 13 तो ये 52 आता है। ठीक है, हमने ऐसे ही दो पेयर ढूंढने थे, इनको प्लस माइनस करें तो 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो 26 टू द 52 होता है तो 52 आए। ठीक है, तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे 2x² 17 की जगह हम प्लस 13x प्लस 4x लिखेंगे। ठीक है, 13 और 4 प्लस 26 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2x²। अगर मैं 4 और 13 लिख दूं या 13 और 4 बात तो एक है, तो ना पहले मैं 4x लिख देती हूँ फिर 13x लिख देती हूँ प्लस 26। ठीक है, आप बेशक ये स्टेप ना करें, छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 और 13 या 13 और 4 बात तो एक ही है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x, 2 भी और x भी दोनों कॉमन है तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस ये 2x चला गया तो 2 प्लस 13 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, 13 टू द 26 होता है। तो ये x प्लस 2 सेम है तो 2x प्लस 13 और x प्लस 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये दो पेयर्स में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। एग्जाम्पल 8 है फैक्टराइज 3x² माइनस 4x माइनस 4। ये भी सेम एग्जाम्पल 7 की तरह है। यहाँ पे x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे पहले 2 आ रहा था तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा के 12 और माइनस 4 के पेयर्स ढूंढेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया 4 3 12 तो 12 होता है। अब 12 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस या माइनस करके माइनस 4 आए तो 2 और माइनस 6। तो 2 और माइनस 6 कैसे है मैं बताती हूँ। 6 टू द 12, 4 3 द 12 था ना, तो 12 का पेयर ढूंढना था। तो 6 टू द 12 भी होता है और 2 माइनस 6 माइनस 4 भी आता है तो हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये दो पेयर्स हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में ऐड करते रहे। 3x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4। देखें प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 आया और जो है 6 टू द 12 आया। जैसे ये 4 3 द 12 था, ये माइनस 12 था तो यहाँ पे भी हमने माइनस 12 ही अपनाया है। तो अब सेम, तो अब कॉमन जो है 3x² और प्लस 2x में कॉमन सिर्फ x आता है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3x बचा प्लस 2 तो इसमें माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। 2 3 द 6 तो 3x और माइनस माइनस प्लस होता है और 2 टू द 4 तो 3x प्लस 2 सेम हो गए x माइनस 2 और 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। दो पेयर्स जो है हमने बना लिए। हमने 4.1 एक्सरसाइज से पहले सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो है एग्जांपल्स वो कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आपने लेने हैं, जस्ट इसमें से जो भी कॉमन है वो ले लेना है और बाकी जो है वो लिख देना है। ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 6x प्लस 12। इन दोनों में से जस्ट 6 है जो कॉमन है तो आप 6 जो है वो कॉमन लिख दें। 6 कॉमन चला गया, यहाँ पे x बचा प्लस 6 टू द 12 होता है 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 15y² प्लस 20y। इसमें 5 और y जो है वो कॉमन है। 5y कॉमन ले लें। 5 3 द 15 3y प्लस 5 4 द 24 y यहाँ पे आ गया तो ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है -12x² माइनस 3x। तो इसमें से -3x जो है वो कॉमन है
तो 4 3 4 द 12 है, 4x माइनस 3 1 द 3, और x जो है वो कॉमन चला गया, तो और ये माइनस भी कॉमन चला गया तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस से x कॉमन लिया तो ये 4x प्लस 1, ये आंसर आ गया। उसके बाद 4 है 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर, इसमें 4a और b ये कॉमन है, इसमें भी और इसमें दोनों में मौजूद है, तो लिख देते हैं 4ab चला गया, यहाँ पे स्क्वायर था तो a बचा, प्लस 4 टू द 8, ठीक है 2, और a और b जो है कॉमन ले लिया, b का स्क्वायर था तो b, तो ये आंसर आ गया। 5 पार्ट है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो इन तीनों में से x जो है वो तीनों में कॉमन है, तो x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे माइनस 3x, एक x इधर चला गया, प्लस 2, ठीक है ये इसका आंसर है। 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इसमें आप चेक करें तो 3a और b तीनों में मौजूद है, तो 3ab आप कॉमन ले लें, यहाँ पे 3a और b कॉमन चला गया तो a स्क्वायर था, यहाँ पे a बचा, माइनस 3 3 दा 9 होता है तो 3, और a और b कॉमन लिए तो ये b स्क्वायर था तो b, प्लस 3 5 था 15 है 5, और a b जो है वो कॉमन चला गया तो जस्ट 5, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने हमने, ये जो है 4 पार्ट्स हैं, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसका फर्स्ट जो है वो पार्ट है 5x प्लस 15, इसमें तो जस्ट कॉमन ले लेने और आंसर आ जाएगा 5, और x जो है वो इसमें कॉमन, सॉरी 5 जो है इसमें कॉमन है, देखिए 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस 5 3 दा 15, ठीक है 5 3 दा 15, तो ये इसका आंसर आ गया। जो सेकंड पार्ट है ये 3 पेयर्स है, तो इसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो ये सेम फैक्टराइजेशन करनी है उस मेथड से जिस मेथड से मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो जस्ट ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें तो 4 आए, तो 3 और 1, ठीक है 3 1 दा 3, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आता है, और 3 प्लस 1, 3 को प्लस 1 से करें तो आंसर 4 आता है, तो हमें यही दो पेयर्स चाहिए थे, तो हमने ये बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 3x प्लस x, ठीक है 3 और 1 4x ही होते हैं, प्लस 3। अब इनमें से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आता है x, तो x कॉमन ले लें, x प्लस 3। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है तो x प्लस 3 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x प्लस 1 और x प्लस 3 लिख दें, x प्लस 1 और x प्लस 3, तो ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये भी सेम एज इट इज, दो ऐसे ढूंढने हैं वर्ड्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 6 आए, तो 4 और 2, देखिए 4 टू द 8 और 4 और 2 को प्लस करें तो 6 भी आता है, ठीक है तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो x आ रहा है, तो x कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन है, प्लस 2x प्लस 4। अब एक दफा x प्लस 2 लिख देंगे और x प्लस 4 लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया। ये 4 लास्ट पार्ट है, ये भी ऐसा दो डिजिट्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो भी 4 आए, तो ये 2 और 2, देखिए मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 आता है, और प्लस भी कर दें तो 2 और 2 4 ही आता है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब कॉमन x आ जाएगा इसमें से, और x प्लस 2, इनमें से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 सेम आ गए, तो ये भी पहले x प्लस 2 और उसके बाद फिर x प्लस 2, ठीक है ये इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज करने हैं, ये भी सेम ऊपर वाली की तरह ही क्वेश्चंस हैं, ये 8 क्वेश्चंस हैं, अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी सेम प्लस
और माइनस करें तो 1 आए, x है ना तो इसका मतलब 1, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो ये 4 और 3, 4 को में से 3 माइनस कर दें तो 1 आता है, और 4 3 दा 12 भी आता है। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। देखिए 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है, तो 4 3 दा 12 भी आता है। x कॉमन ले लें इन दोनों में से, x प्लस 4, इनमें से माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 4 सेम आ गए। पहले ये लिखते हैं x माइनस 3, फिर x प्लस 4। सेकेंड पार्ट सेम, ये भी इसी तरह है, 10 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस और माइनस करके 7 आए। तो ये 5 और 2, 5 टू द 10 और 5 और 2 7 भी होते हैं। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इनमें से कॉमन x आ गया, x प्लस 5, इसमें से प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5। अब एक दफा x प्लस 2 लिख दें और एक दफा x प्लस 5। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें जो है मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 6 आए। तो -4 और -2, 4 टू द 8 और माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाता है, और -4 और -2 जो है -6 होते हैं। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, तो x माइनस 4, इनमें से -2 कॉमन, x माइनस 4। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक दफा x माइनस 2 और एक दफा x माइनस 4। फोर पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो प्लस और माइनस करने से -1 आए और मल्टीप्लाई करने से -56 आए। तो -8 और 7, 8 -8 में से 7 माइनस करें तो -1 आता है, और 8 7 दा 56 भी होता है, माइनस प्लस माइनस। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x माइनस 56, सॉरी प्लस -8x प्लस 7x। ये देखें, ये माइनस लिया था, ये प्लस। कॉमन ले लें, x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन, x माइनस 8। तो x प्लस 7 और x माइनस 8। 5 पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो इसके भी पेयर बनाने हैं उसी तरह कि मल्टीप्लाई करने से -24 आए और प्लस और माइनस करने से -10 आए। तो इसके पेयर -12 और 2 हैं। देखिए -12 में से 2 माइनस करें तो -10 आता है, और 12 टू द 24 माइनस प्लस माइनस। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x माइनस 12, इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 12 सेम है। तो पहले ये लिख दें x प्लस 2 और फिर x माइनस 12। अब नेक्स्ट 6 पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो इसमें भी दो पेयर ढूंढने हैं उसी तरह के, मल्टीप्लाई करने से 12y और प्लस माइनस करने से 4y। तो 6 और -2, 6 में से -2 कर दें तो 4 आता है, और 6 टू द 12 और प्लस माइनस माइनस। तो लिख दें वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। इसमें से y कॉमन ले लें तो y प्लस 6, -2 कॉमन ले लें y प्लस 6। y प्लस 6 सेम हो गया, पहले ये लिख दें y माइनस 2 और फिर y प्लस 6। 7 पार्ट है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो इसके भी वही दो पेयर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस करने से 13 आए। तो 9 और 4, 9 4 दा 36 और 9 और 4 को प्लस करें तो 13 भी आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। इसमें से y कॉमन, y प्लस 9 प्लस 4 कॉमन, y प्लस 9, ठीक है, और y प्लस 4 और फिर y प्लस 9। ये 8 जो है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2। तो इसके भी दो पेयर्स उसी तरह -2 और 1, -2 मल्टीप्लाई 1 -2 आता है, और -2 में से 1 माइनस करें तो -1 आता है।
तो लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, एक्स 1 के जो एक्स लिखते हैं -2, एक्स कॉमन ले लें, एक्स -2 जिसमें से कुछ भी कॉमन आए तो मैंने बताया था 1 आता है, तो x -2, तो लिख दें x +1 और x -2, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फैक्टराइज। इसको भी सेम फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें देखें x के साथ 2 मौजूद है, यहाँ पे 2 4, तो इसका मतलब 3 टू द 6, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो वो मल्टीप्लाई में जो है वो ढूंढेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं 8 के 8 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। आप प्लस और माइनस करने से 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए। तो अब हम पेयर्स हमने ढूंढ लिए हैं, पेयर्स कौन से हैं, 6 और 1। 6 और 1, 6 1 दा 6 भी होते हैं और 6 और 1 को ऐड करें तो 7 भी होते हैं। तो आप इसको हम पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यही दोबारा लिख देती हूँ, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो अब बनाते हैं पेयर्स, 2x² प्लस 6x प्लस x। देखें 6 और 1 7 और 6 1 दा 6 भी होता है प्लस 3। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से 2 और x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बचा प्लस 3 बचा, 2 3 दा 6 होता है, प्लस जो कॉमन ना हो 1 ले लेते हैं और x प्लस 3। अब 2x प्लस 1 और x प्लस 3, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, इसमें 15 मल्टीप्लाई 2 सबसे पहले करें, 15 टू द 30 होता है। ठीक है, तो 30 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस और माइनस करने से 11 आए, तो 6 5 द 30 होते हैं और 6 और 5 को ऐड करें तो 11 भी होते हैं। तो ये इक्वेशन दोबारा पहले लिख देते हैं, 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब इनमें से 2 कॉमन, 2 और x भी कॉमन आते हैं, तो x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 3। अब ये सेम हो गया, पहले ये लिख दें 2x प्लस 5 फिर x प्लस 3। थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 13x प्लस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 12। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस और माइनस करने से 13 आए, तो 12 और 1, 12 1 दा 12 और 12 और 1 13। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो दोबारा लिख देते हैं, 4x² प्लस 13x प्लस 3। अब 12 और 1 लिखना है, 4x² प्लस 12x प्लस x और प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन 4x है तो 4x कॉमन, x प्लस 3, तो इसमें से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 सेम है। और पहले ये लिख दें 4x प्लस 1 फिर x प्लस 3। अब नेक्स्ट पार्ट 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 5 आए, तो ये सोच लेते हैं 3 और 2। देखें 3 टू द 6 और 3 और 2 को ऐड करें तो 5 भी आता है। तो सबसे पहले यही इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो अब लिख दें 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन 3 और x आता है, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस, ये सारा कॉमन चला गया तो 1, इसमें से प्लस 2 कॉमन, x प्लस 1 सेम हो गया, पहले 3x प्लस 2 लिख दें फिर x प्लस 1 लिख दें। अब नेक्स्ट 5 पार्ट है, 3y² माइनस 11y प्लस 6।
ठीक है, तो अब ये इसमें भी सेम 6 3 दा 3 मल्टीप्लाई 6 18। पेयर्स ढूंढने हैं -9 और -2। 9 टू दा 18 और -9 -2 -11 होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले यही इक्वेशन लिख के फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। 3y² -11y प्लस 6, 3y² -9y -2y प्लस 6। देखिए 9 टू द 18 और 9 और -2 -11 कॉमन ले रहे हैं। 3y कॉमन, y -3 -2 कॉमन, y -3 ये सेम आ गया। पहले ये लिख लें 3y -2 फिर y -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2y² -5y प्लस 2। तो पहले 2 टू द 4। अब हमने ऐसे पेयर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस और माइनस करने से -5 आए। तो -4 और -1, 4 1 दा 4 और -4 और -1 -5 होते हैं। तो 2y² -5y प्लस 2। हाँ, सबसे पहले वैसे ही लिख लिए। अब 2y² -4y -y प्लस 2 कॉमन ले लें। 2y कॉमन, y -2 इसमें से -1 कॉमन ले लें तो y -2 सेम आ गया। सबसे पहले 2y -1 लिख लें फिर y -2, तो ये आंसर आ गया। 7 पार्ट है 4z² -11z प्लस 6। ठीक है, तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 दा 24। तो मल्टीप्लाई करने से 24 और प्लस माइनस करने से -11, तो -8 और -3, 8 3 दा 24 और -8 -3 -11 होते हैं। तो सबसे पहले यही दोबारा लिख लेते हैं -11z प्लस 6। अब 4z² -8z -3z प्लस 6। अब 4z कॉमन, z -2 इसमें -3 कॉमन, z -2। सबसे पहले ये लिख लेते हैं 4z -3 फिर लिखेंगे z -2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लास्ट 8 पार्ट है 6 प्लस 7x -3x²। ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर दी गई है। सबसे पहले x² होता है फिर x होता है फिर सिंपल होता है। यहाँ पे पहले सिंपल लिख दिए फिर x² लिख दिए फिर x वाली रकम लिख दी है x² वाली। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। पहले x² वाली लिख लेते हैं। ये -3x² और प्लस 7x प्लस 6 इसको मैंने ना ठीक कर दी है। उसके बाद इसको ठीक तरीके से अरेंज कर दिया है। इन्होंने अरेंजमेंट जो है थोड़ी गलत कर दी थी, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ किया हुआ था। अब हमने सेम उसी तरह 6 3 दा 18 मतलब 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -18। अब मल्टीप्लाई करने से -18 आए और प्लस करने से या माइनस करने से 7 आए। तो +9 और -2। देखिए 9 में से 2 माइनस करें तो 7 और 9 2 दा 18 -18। तो सबसे पहले मैं यही वाला दोबारा लिख रही हूँ -3x² प्लस 7x प्लस 6। अब हम ये -3x² प्लस 9x और -2x प्लस 6। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 और 9 2 दा 18। अब हम इसमें से कॉमन जो है वो 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा -x प्लस 3। ठीक है, और इसमें से -2 कॉमन लें तो x प्लस, तो इसमें से भी +2 कॉमन लेंगे। +2 कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा -x प्लस 3। ठीक है, ये देखें ये वाला -x और ये +3 इसमें +2 कॉमन लिए। अब -x प्लस 3 -x प्लस 3 सेम आ गया। और ये पहले ये लिख दें 3x प्लस 2 फिर लिख दें -x प्लस 3। अच्छा, एक और स्टेप इसमें ऐड कर लें। ये माइनस जो है वो स्टार्ट में है और प्लस जो है वो बाद में है। तो 3x प्लस 2
और पहले मैं 3 लिख दूं माइनस एक्स, तो बात तो एक ही है, तो ये मैंने चेंज कर दिए, 3 माइनस एक्स कर दिए, तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपने कुछ सीखा हो इस एक्सरसाइज से तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई पेयर्स बनाने की या फैक्टराइजेशन की, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।